समझते हैं ऑपोजिशन की जानिब से अब एक धरना दिया जा रहा है कि बानी को उनके ज़ाती मुआलजीन को उन तक रसाई मिलनी चाहिए इलाज मुआलजे के लिए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा धरना दिया गया था, मुलाकात ना होने पर यह कहा जाता था कि मुलाकातें कराई जाएं, उसका तो कोई खातिर खौफ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि एक तो इस एहतजाज को कोई फ़ायदा होगा और दूसरा जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से इतना खुलकर बोला गया, क्या कहेंगे उस हवाले से? एमन, एक तो ये आपको आज समझ आ गई होगी कि वो जो एहतजाज और धरनों के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते थे, वो कहाँ जाते थे, एक तो ये समझ आ गई। वो एक दफ़ा तो आपको याद है ना, वो गालिबन 1.5 दिन 2 दिन वो गायब रहे थे और कह रहे थे पता नहीं कितने ज़िले और कितने पहाड़ अबूर करके मैं वापस पहुँचा हूँ पेशावर। मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी दोस्ती भी है, इसमें भी किसी को शक नहीं है। अब रौला वही है कि आप आम आदमी की कंजम्पशन के लिए, अपने सपोर्टर और वोटर की कंजम्पशन के लिए ये जो बातें कर रहे हैं वो तो चलें, मान लेगा। पीटीआई का वोटर और सपोर्टर आपकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने खुद इस मुकाम तक उसको पहुंचा दिया है। आपने इतना डिले कर दिए सारे, पहले तो पाबंदी लगाई रखी क्योंकि आपको शायद खतरा था कि वो 8 फरवरी से पहले कोई मिल लेगा इमरान खान को, तो पता नहीं उसके क्या नताइज हो जाएंगे, को पता नहीं कितना बड़ा एहतजाज हो जाएगा। वो गलत किया और ये धरने की बुनियाद भी उसकी ज़िम्मेदारी आप पे है और वो जो एहतजाज हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पे है, क्योंकि चीज़ें अपनी इतनी डिले की और इतना छुपा के रखा चीज़ों को। पहले तो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, उसके बाद फिर आपने, अब जब आप तवातुर के साथ गुफ्तगू करना शुरू करते हैं और वजाहतें देना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अंडर प्रेशर हैं और आप बैकफुट पे भी हैं। सीधी बात है। देखिए, मैंने अर्ज किया था कि वो इमरान खान सिर्फ एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो आप जहन में रखें, वो एक क्रिकेटिंग हीरो भी है और उसका भी आज नतीजा हमारे सामने है कि 14 साबिक क्रिकेट के कप्तानों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ख़त लिखा है, तशवीश का इज़हार किया है उनकी सेहत के हवाले से। उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया सारे मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो सब खेले हुए हैं इमरान खान के साथ, तो आपने ये खुद मौका दे रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, आप एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है ना कि पीटीआई इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है, लीडर वो एक ही है, वो जिसका इलाज आप करा रहे हैं। तो लीडरलेस जब खुदा न खास्ता कोई कैंपेन शुरू होती है, कोई एहतजाज शुरू होता है, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर रहे। वो नवीद साहब ने आपको दहशतगर्दी के वाक़यात का भी हवाला दिया, आज भी हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने सारी बातें की, लेकिन एक उन्होंने ये बात ज़रूर की कि वो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल बैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल बैकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं इनकी बैकिंग, वो तो ज़ाहिर है वो तो है ही बैक पे, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको आपने बाहर रखा हुआ है, आप एक चीज़ समझने की अब कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो उसका जो वोटर और सपोर्टर है उसके जहन में एक चीज़ है, वो ये समझ रहा है कि हमारा वो जो लीडर है वो हमारी वजह से जेल में बैठा हुआ है। सही, वो उसको, वरना वो आ सकता था। देखिए, मतलब इतने मौके हैं। अब फिर ये बात हुई कि जी वो उससे कहा गया कि बाहर चले जाओ, खामोश रहो। उससे पहले भी कहा गया कि बनी गाला तुम्हें भेज देते हैं, लेकिन सियासत से आउट हो जाओ, इसको टेन्योर इस गवर्नमेंट को पूरा करने दो। वो नहीं मान रहा, इसका मतलब है ये आपका फेल्यूर है। आप मुद्दत से हम ये चीज अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर कहीं बैठ के कुछ मामला तय कर लें, कहीं पे कोई 1.5 साल चलें, वो वहां पे तो बात हो सकती है ना कि जी इतना टाइम दे दें इस गवर्नमेंट को। सही बदकिस्मती ये है कि वो गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर पा रही और ये बात भी नहीं करना चाह रहे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर वो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं पीटीआई वाले, तो मुझे आप भी मुखलिस नहीं नजर आ रहे। इसलिए ये जिम्मेदारी दोनों पे आयद होती है और वो एहतजाज मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे ना लेके जाएं पीटीआई वाले कि उनके भी हाथ से निकल जाए। चीज़ों को अफाम व तफहीम से बैठ के हल करने की ज़रूरत है, जो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी ये समझ आ जाए मेरे ख्याल उतना बेहतर है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? अली अमीन गंडापुर ने तो जो कहा वो कहा, वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि
अलीमा खान जिम्मेदार हैं बानी की सेहत के हवाले से, ताक़ीब में जो हुआ उनकी सेहत की जो इलाज होने के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि वो कोई भी पार्टी जो फैसला करती है तो वो वीटो कर देती हैं। आप क्या समझते हैं क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें अलीमा खान का? क्योंकि हमने देखा वो मिलने के लिए भी पहले एहतजाज और धरने दे रही थी, अब भी यही कुछ हो रहा है। अमीन गंडापुर के बयान से एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान का उनको हटाने का फैसला जो है ना वो 100% दुरुस्त था। वो जो कहते थे ना कंप्रोमाइज है किसी और के, बिल्कुल दुरुस्त जो है ना वो खुद अमीन गंडापुर ने खुद ही जो है इस इंटरव्यू से बात साबित कर दी। दूसरी बात ये जो कौम को इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज जो लिखते थे, नहीं आपने पढ़ी होगी लाजमी तौर पे जी। उस तरह की जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं उस इमरान सीरीज में एक किरदार होता था इस मदर कलीम फिर इब्ने सफ़ी की ज़्यादा अच्छी थी, बड़ा अपनी अपनी पसंद, लेकिन उसमें एक किरदार गस्तापू होता था। यहाँ तो इस जो इनकी कहानियों में तो दर्जनों जो है ना वो गस्तापू है, हुकूमत की तरफ भी गस्तापू है और तहरीक इंसाफ की तरफ भी गस्तापू है। समझ में नहीं आता कि भाई इनमें जो है वो किस सिस्टम में चल रहा है, उसके साथ वो किसके साथ है। ये गुप्तापू हैं सारे। तो भाई आप इस बात को समझें। सही, हाँ गुप्तापू सही। तो अब समझने की बात यह है, जो हुकूमत समझने को तैयार नहीं है कि आपका बयानिया वो नहीं बिक रहा इमरान खान के हवाले से। देखिए इमरान खान की तबीयत खराब हुई, ज्यादा बेहतर ये होता कि हुकूमत पाकिस्तान, चले हुकूमत पाकिस्तान का छोड़ दें, जेल सुप्रिटेंडेंट को ले लें, जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से एक ऑफिशियल अलामिया जारी कर दिया जाता। ये कौन सा तरीक़ेकार था कि इमरान खान की बीमारी की खबर एक तहरीक इंसाफ की कुर्बत रखने वाला यूट्यूबर जो है वो जो है तशज़्ज़ुब कर रहा है। आप क्यों चीजों को जो है मशकूक बनाते हैं? आप कहते हैं कि सब कुछ जेल सुप्रिटेंडेंट करता है, ना हुकूमत में पाकिस्तान का ताल्लुक है ना पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो भाई जेल सुप्रिटेंडेंट जो एक 3 लाइन का बयानिया जारी कर देता कि भाई इनकी तबीयत खराब हो गई थी इमरान खान साहब की। आप ये कहते हैं कि इमरान खान और दीगर कैदियों में फर्क नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है इमरान खान के ऊपर? आपका हुकूमत का, तहरीक इंसाफ वालों का तो मौजूद बहस इमरान खान है, समझ में आता है। हुकूमत का भी मौजूद बहस इमरान खान है। उनके पास भी इमरान खान के अलावा क्या है गुफ्तगू का दूसरा मौजूद? बता दें। आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा से शुरू हो जाए, उन्होंने तो वीडियो भी दिखा दी टीवी के ऊपर, इमरान खान की तकरीर भी दिखा दी, जो वो आप डिस्कस ही नहीं करते ना, इसीलिए काम कर रही हैं। कौन सा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं करना चाहिए ना, करना चाहिए। और पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी तो बाकी 3 सूबों से अच्छी भी है, उनको करना चाहिए। लेकिन मसला ये वो डिस्कस करेंगे तो जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहब हैं या जो भी करता धरता है इस प्रोग्राम के, वो समझते प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये भी एक मसला है। ये भी बड़ा प्रोग्राम तो तभी चलेगा ना जब करेंगे। हाँ कि काम होगा, मेरिट पे बात होगी तो पता चलेगा ना। या हुकूमत हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो सब कुछ इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो रहा है। अब ये भी एक मसला है। तो वो भी तो इमरान से शुरू होकर इमरान पे खत्म करती है ना, वो भी तो यही करती हैं। और क्या करती हैं? नहीं, उनके कारकर्दगी पे मैं तो 10 दफा कह चुका यहाँ पे कि बहस कराएं ना सूबों की आपस में। हम ही नहीं जाते, हम ही ढूंढते हैं कि नहीं इधर नहीं उधर जाना है। फिर बात तो होगी, जब सवाल यही आएगा तो क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या क्या नहीं हो रहा? आज भी लैंड रिफॉर्म्स पे बेहतरीन काम हुआ है, हम नहीं करते डिस्कस। चले हम क्या करें उस पर? लेकिन आमिर साहब हम चाहते हैं कि हमें भी तो चाहिए ना कि सवाल इमरान ही चाहिए, हम कोई और करते ही नहीं। अच्छाई और बुराई लाए ना सबकी। आज भी एक सवाल रख लेते कि क्या किया दूसरे सूबों ने और लैंड रिफॉर्म्स पे अब क्या हो रहा है। और उनके वजीर हैं, उनकी तारीफ प्रोजेक्ट्स बने हैं एक सूबे ने और एक मरकज ने। नहीं सर, बात तारीफ की नहीं है। जब बात हो रही है तो अब आपको भी तकलीफ इसमें आ गई कि जी मैंने क्यों बात कर दी मरियम नवाज की। भाई एक इशू है कि पंजाब में वाला वर्ड आपने कैसे यूज कर लिया? तो सर आना चाहिए। मेरा कोई फटा है मरियम नवाज नाल हुजूर अपने चीफ मिनिस्टर ने पंजाब दी। आपने नहीं आपने फौरन सूबाई वजीरों का नाम लेके तो वही वो तारीफ करने के लिए है। मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं हमें हमसे क्यों तारीफ करवा रहे हैं आप? उनको करने दें और बुराई। नहीं हम भी तो यही कह रहे हैं यार, सब के सबकी बात करें ना। फिर इमरान खान अकेला क्यों, या फिर उसके सूबाई वजीरों का नाम क्यों आ जाता? उन्होंने कल उनकी वीडियो चला दी मरियम नवाज साहबा ने। अब मैं क्या करूं इस पे? भाई तो फिर आपको रास्ता मिल गया ना, तो आपको रास्ता मिल गया, चला दी, तो किसी ने रोक दिया क्या? आप कर लेते डिस्कस, कल क्यों नहीं किया? आज भी नहीं कर रहे। यही तो मसला आलमी है कि सिवाय इमरान खान के यहाँ कुछ करते ही नहीं आप। हम क्या करें उस पर? फिर सवाल होगा तो जवाब भी उसी पे होगा। वो भी यही करते हैं ना। अब हम कहाँ चले जाएं? उनकी भी बात वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं ना कि फिर सवाल कराएं
कि वो जो काम अच्छे और बुरे किसी सूबे के आपस में हो रहे हैं सबको डिस्कशन में लाए। सही। हम क्यों सिर्फ किसी की बुराई और सिर्फ की अच्छाई करें, हम सबके लिए जाएं। सही। आमिर साहब इस पर भी किसी गवर्नमेंट की तारीफें करने के लिए मेरे ख्याल में उनके तर्जुमानों की फौज बहुत है। मीडिया का काम जो है वो वॉचडॉग का होता है कि जहां कोई गलती हो उसकी हाँ, मीडिया का काम सिर्फ एक बंदे को उठा के रखना है ना। मीडिया का काम ये है ही नहीं कि गैर जानिबदारी से सूबों में मुकाबला करा ले। गवर्नमेंट के उनके तर्जुमान बैठे हैं, तर्जुमान को मुझे भी नजर आ रहे हैं तर्जुमान कौन किसकी कर रहा है। बात तभी तो हो रही है ना, बात तभी तो ये सवाल उठाया गया कि क्यों नहीं करते हम। आप एक काम करें, उनसे कहें कि उसका नाम लेना छोड़ दें, हम प्रोग्राम करना बंद कर देंगे। करने दें राना साहब, आप वो तर्जुमानों नहीं, मैंने तो उनकी तर्जुमानी नहीं करनी। फैसल हुसैन ने बात की है तो मैंने की है, मैं तो नहीं कर रहा। मैंने तो सवाल भी नहीं कभी सजेस्ट किया कि आप ये कर लें। ठीक है आमिर साहब। इलियास साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? फैसल की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। मेरी बात है कि जरूर जी फैसल साहब ठीक, आप कंप्लीट करें। सर आप खामोश हो गए, मुझे लगा शायद आप मजीद प्रोग्राम में आपने भी मुझे ना मुझे भी आपने इमरान खान बना के मेरे भी पाबंदी लगा दी ना। नहीं बिल्कुल नहीं फैसल साहब, आप बगैर ये प्रोग्राम कैसे हो सकता है? आप करें बात। ओके फिर ठीक है। बात यह है कि पूरा मुल्क जो है ना वो इस लफ्ज के ऊपर जो है ना एक जमूत का शिकार हो गया। अब जो हुकूमत की तरफ से जो सलूशन दिया गया या जो बयानिया बयान करने की कोशिश की गई वो बयानिया नहीं बिक रहा, तो इसमें दूसरा आदमी क्या कर सकता है? बात यह है कि इस बात को समझ लें कि ये जो तहरीक इंसाफ है ना, इसमें ये गौर साहब, फलाने साहब और इवन के ये जो वज़ीर आला KP के और बैरिस्टर अकरम, कोई इनकी हैसियत कोई औकात है ही नहीं। सही। इस वक्त कोई हैसियत नहीं है। ये हुकूमत के साथ शामिल हो जाएं, इमरान खान के साथ शामिल हो जाएं, कोई बात बोल दें, कोई बात छुपा लें, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सही। इस नुक्ते को समझने की जरूरत है, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। तो बेहतर यह है कि चीजों को आप इतना ना उलझाएं, इमरान खान को उनकी फैमिली तक एक्सेस दें ताकि चीजें जो है बिल्कुल जिस शक्ल में उसी शक्ल में आ जाए। हम ये भी तो चेक कर लेंगे ना, इतने अरसे में जो एक बात की जा रही थी कि इमरान खान दबाव का शिकार हो गए, मालूम चल जाएगा उनकी बहन से मिलने के बाद वो ट्वीट ही आता है ना। अगर ट्वीट नहीं आया तो ठीक है, खत्म हो गए, इमरान खान दबाव का शिकार हो गए। ट्वीट आ गया तो फिर और सख्ती कर लीजिएगा, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? बिल्कुल ऐसा ही है फैसल साहब, आप सही फरमा रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।